रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकला अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स का जत्था अपने ज़ायरीनों के साथ अब पहुंचा मस्जिद नबवी। अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स झारखंड के 53 उम्रा ज़ायरीन अब सऊदी अरब के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसका सपना अपने आंखों में लेकर ये ज़ायरीन जमशेदपुर, रांची समेत झारखंड के अन्य शहरों से सऊदी की सरजमी पर गए थे। उम्रा ज़ायरीन के बारे में अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स के डायरेक्टर सादिक खान ने बताया कि वहां पहुंचे सभी ज़ायरीन काफ़ी खुश हैं और एक बेहतर इंतज़ाम के साथ उम्रा को मुकम्मल करने में लगे हैं। वहीं अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स की ओर से गए ज़ायरीनों ने बताया कि इस वक्त सभी मस्जिद नबवी पहुंच चुके हैं और यहां गुंबद खजरा रैजुल जन्नह का दीदार कर काफ़ी खुश हैं। जिस वादे के साथ अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स रांची से रवाना हुई थी, आज ये अपने वादे को पूरा करते हुए 37 मुकाम का ज़ियारत पूरा कर चुके हैं। सादिक खान ने बताया कि रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उम्रा ज़ायरीनों का अगला जत्था 21 दिसंबर को रवाना होगा। अगर आप भी अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स की सेवा लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रांची झारखंड से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद नबी में मौजूद हूँ और यहाँ पे रियाजु जन्नह से नमाज से फारिग होने के बाद हम तमाम लोग जो इस बार उम्रे में आए थे, आप देख सकते हैं हमारे साथ अकील भाई है धुरवा से, हमारे साथ सलाउद्दीन साहब है जमशेदपुर से, हमारे साथ गोला से ये मुस्तकीम भाई के वालिद साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ आप देख सकते हैं अकीलुर रहमान साहब जो हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। हमारे साथ हबीब भाई, तन्नू भाई भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की फ़िक्र थी। जब मैं मदीना पहुंचा था तो लोगों की फ़िक्र थी कि रौदा में जाने का, कि जहाँ पे अल्लाह के रसूल के हुजरे से लेके जो मेंबर की दरमियानी जगह है, तो अल्लाह के रसूल फरमाए वो दरमियानी जगह रियाजु जन्नह है, जन्नत की क्यारियों में से है। तो लोग का एक फ़िक्र था कि इस मुकाम पर जाके नफल नमाज अदा करना। अल्लाह के रसूल का जो हुजरा कहाँ पर था और कहाँ पर से वो इमामत करते थे, जिनको मेंबरे रसूल कहा जाता है, मेहराब को देखने की ख्वाहिश थी ज़ायरीनों का कि अल्लाह के रसूल 5 वक्त का जो नमाज अदा करते थे वो किस मुकाम पे अदा करते थे। और जब अजान का वाक़िया पेश हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाए कि अजान देना है, मुसलमानों तक एक मैसेज जाए हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह का, तो इसमें बहुत मशवरा हो रहा था। लास्ट में बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया अल्लाह के रसूल कि ऐ बिलाल जाओ और अजान पेश करो। तो वो मुकाम था जहाँ से बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान दिए थे। तो हम तमाम ज़ायरीन उस मुकाम का ज़ियारत किए। अब मैं आपको कुछ बातें अकीलुर रहमान साहब से, मैं आपको उनकी बात को आपके सामने लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मौजूद हूँ मस्जिद नबी में और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि गुंबद खजरा हमारे सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर की नमाज से पहले सुबह यहाँ के हिसाब से 1:30 बजे रियाजुल जन्नह की परमिट हमें अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल्स ने मुहैया कराया। काफ़ी मेहनत और काबिश का उनका नतीजा है कि आज अलिफ हज उम्रा ट्रैवल्स ने हमें वो परमिट इशू कराया। ऐसे तो सब अल्लाह ताला कराता है, लेकिन जरिया कोई बनता है। तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास से, उनकी मेहनत और काबिश से आज हमने रियाजुल जन्नह में जाकर 2 रकात नमाज नफिल अता की और इतना मन चाहा कि मैं 2 रकात और नमाज अदा करूं। मैंने 4 रकात वहाँ नफिल नमाज अदा की और फिर वहाँ पे मैंने दुआ की कि अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल्स जो काम कर रही है वो नहायत ही खिदमत वाला काम कर रही है। इसलिए मुझे बहुत मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें इस मुकाम पर लाने का काम किया। अल्लाह ताला उनकी काम को और आगे बढ़ाए। और मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें वो मुकाम हासिल किया। मुझे वो चीज़ आज मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाया हूँ जो मैंने कभी
ख्वाब में सोचा था, जो आज मैंने हकीकत में देखा। मैंने रियाजुल जन्ना में जाकर, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब किया करते थे, इमामत किया करते थे, जहां पर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जगह मैंने देखा जहां से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आजान दिया करते थे। वो जगह भी हमने देखी जहां से सूरा की मीटिंग हुआ करती थी, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बैठकर नशिस्त किया करते थे। वो जगह को अपनी इंसर की आंखों से मैंने देखा। और मैंने देखा कि जहां से वो खुतबा दिया करते थे वो हमने देखा। और फिर हुजूर की जालियों से मैंने हुजूर के कब्र मुबारक का ज़ियारत भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि इतना बेहतरीन मौका, इतना अच्छा मौका मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था, पहली बार आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग मौजूद हैं मस्जिद नबवी में और हम लोगों का ज़ियारत था आज सिराजुल जन्ना के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग रियाजुल जन्ना के लिए और वहाँ का ज़ियारत किए अभी हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मनव्वरा में अभी हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। सारा ज़ियारत हो गया। हम लोगों के साथ 50 ज़ायरीन मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ हज उम्रा ट्रैवल के माध्यम से 27 मस्तूरात और 23 मर्द हज़रात ने ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ रोज़ा रसूल पर जाकर हम लोगों ने अल्लाह के नबी के रोज़ा रसूल पर जाकर दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों को अलीफ हज उम्रा ट्रैवल्स के डायरेक्टर सादिक साहब ने हम लोगों को बताया, वहाँ का ज़ियारत किया, सारे चीज़ बताया वहाँ पर कि यहाँ पे मेंबर रसूल जहाँ अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाए, और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ से इस्लाम की पहली अजान वहाँ पे अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ बिलाल तुम वहाँ पे अजान दो। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल हबशी ने वहाँ से अजान दिए और उसी अजान के उसी के बगल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जुमे के खुतबा दिया करते थे। और वहाँ पे एक मेहराब था, मेहराब में 5 वक्त अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाया करते थे। और इसी सिराजुल जन्ना के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, रियाजुल जन्ना के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे रोज़ा रसूल और मेंबर रसूल के दरमियान में जो जगह है वो जन्नत की क्यारी में है। इसमें जो शख्स नमाज पढ़ा वो गोया कि उसने जन्नत की क्यारी में नमाज अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज रियाजुल जन्ना का ज़ियारत किया। वहाँ हमने दुआ की जाके, तो नफिल नमाज हमने 2 रकात नफिल नमाज अदा की। पहली बार हमने ये खुशनसीबी मिली, अलीफ हज उम्रा ट्रैवल्स की जानिब से हमें ये पहली बार हम यहाँ पहुँचे। और हमें पहले इतनी जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पे कितनी कब्रें मुबारक हैं। तो हमने मोहम्मद साहब की कब्र पहली बार देखी, हमने वहाँ दुआ किया। उसके बाद वहाँ उमर खलीफा थे,